हम लोग ये सोच के इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो फाइनेंशियल बर्डन ना हो, क्योंकि अचानक से हॉस्पिटल का इतना बड़ा बिल पे करने के लिए पैसे अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर क्लेम्स रिजेक्ट कर देती हैं। हम हर साल पॉलिसी का प्रीमियम भी पे करते रहते हैं और जब एक्चुअल में पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो हम अपनी जेब से भर रहे होते हैं। तो क्या इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, लेकिन खुद को जागरूक भी करना है ताकि आप अपने हक की लड़ाई लीगली लड़ सकें। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे तो आपके पास कौन कौन से लीगल ऑप्शंस होते हैं और कैसे आप अपना हक वापस ले सकते हो। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिजेक्शन लेटर लेना है। इस लेटर में क्लेम रिजेक्ट करने का क्या रीजन, यानी कि किस पॉलिसी क्लॉज के बेसिस पर क्लेम रिजेक्ट हुआ, ये जरूर मेंशन होना चाहिए। फिर उस क्लॉज को अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में केयरफुली वेरीफाई करो कि ऐसी कोई बात पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी भी है या नहीं। इसके अलावा आपको सारे बिल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पॉलिसी की कॉपी वगैरह भी संभाल कर रखनी चाहिए। अगर क्लेम रिजेक्शन का रीजन आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं होता, यानी कि क्लेम गलत रिजेक्ट हुआ, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक जीआरओ यानी कि ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर होता है। यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है वो क्यों गलत है, और इसके लिए आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और अदर प्रूफ्स अटैच करने होंगे। ये कंप्लेंट ईमेल और पोस्ट दोनों से भेजना बेस्ट होता है। रूल्स के हिसाब से जीआरओ को 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना होता है। अगर रिप्लाई नेगेटिव आए या 30 दिन तक रिप्लाई ना मिले तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। अगर क्लेम अमाउंट 50 लाख रुपए तक का है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। यहाँ आपको रिजेक्शन लेटर, जीआरओ का रिप्लाई, पॉलिसी डॉक्यूमेंट की कॉपी, बिल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, आईडी प्रूफ और इस डिस्प्यूट की एक शॉर्ट समरी भी सबमिट करनी होगी। याद रखना, यहाँ थोड़ा डिले हो सकता है और यहाँ सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही खुद अपना केस रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि यहाँ लॉयर या थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। स्टेप 3 के साथ साथ आपको स्टेप 4 भी दोनों एक साथ फॉलो करना है, यानी कि स्टेप 3 के साथ साथ आपको IRDAI को भी अप्रोच करना है। आपको बीमा भरोसा पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर आपको इस पोर्टल पर कंप्लेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप इन्हें भी कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप ईमेल से भी कंप्लेंट कर सकते हो, ये इनकी ईमेल आईडी है। IRDAI आपकी कंप्लेंट को इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करता है। आप अपना इशू सोशल मीडिया पर फैक्चुअल तरीके से भी रेज कर सकते हो। कभी कभी ये काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की सच्चाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, जिससे इनका बिजनेस अफेक्ट होता है। ये स्टेप बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। अगर ओम्बड्समैन से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। ओम्बड्समैन के ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, यानी कि ओम्बड्समैन के ऑर्डर से पहले आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ना चाहिए। चाहे इस प्रोसेस में 2 दिन लगे या पूरा हफ्ता लगे, बिना पूरा पढ़े और बिना एक एक बात समझे आपको पॉलिसी नहीं लेनी है, क्योंकि पैसे देकर भी अंधेरे में रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है और आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बिल्स और रिपोर्ट्स संभाल के रखनी चाहिए।